हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स कवर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले ये समझेंगे कि भी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी टू वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बायो, दूसरा डाइवर्सिटी। ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज ऑफ लाइफ, यानी कि बायोडाइवर्सिटी इज द बायोलॉजिकल वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पे आपको डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स, बर्ड्स, ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत सारी लिविंग बींग्स मिलेंगे। ठीक है। तो उन्हीं की स्पीशीज़ और कम्युनिटी जो है उनको स्टडी करना ही बायोडाइवर्सिटी के का पार्ट है। ठीक है। अगर मैं बात करूं बर्ड्स में मैं स्पैरो की बात करूं तो स्पैरोज़ में भी आपको बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। उनकी बहुत सारी जातियां होती हैं, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। ठीक है। और वो किस तरीके से एक कम्युनिटी में रहते हैं और सरवाइव करने के लिए उनको किस तरीके का क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है, इन सब फैक्टर्स को और उनके जो फूड प्रोसेस है, फूड चेन, इन सब को स्टडी करना ही बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। So that's why biodiversity is the biological variety of life on earth. Biodiversity is a measure of variation and genetic species and ecosystem. ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वेराइटीज़ ऑफ लाइफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि जेनेटिक है। ठीक है। यानी कि जीन है, जीन जो हम जीन्स होते हैं, इनका भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। और इस तरीके से ये जो इनके जो आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं उनके ऊपर ये अपना इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। स्पीशीज़ होती हैं, इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में डिफरेंट काइंड के इकोसिस्टम की हम बात करेंगे, जैसे कि लैंड इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम है। वाटर में आपने देखिए, वाटर में बहुत सारे जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें भी बहुत सारे जीव जंतु सर्वाइव करते हैं। अगर मैं बात करूं लैंड की बात करूं तो अर्थ जो लैंड है उस पर भी बहुत सारे इकोसिस्टम सॉरी जीव जंतु जो हैं वो सरवाइव करते हैं। अगर मैं बात करूं टेरेस्ट्रियल, तो जो रेतीला जो इकोसिस्टम होता है, यानी कि ठीक है, वहाँ पे भी अलग अलग तरीके के जीव जंतु निवास करते हैं। उनके हैबिटेट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज़ यूजुअली ग्रेटर नियर द इक्वेटर विच इज़ द रिजल्ट ऑफ वार्म क्लाइमेट। जितना ज़्यादा वार्म क्लाइमेट होगा वहाँ पे टेरेस्ट्रियल आपको इकोसिस्टम मिलेगा। ठीक है। एंड हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ एंड रिचर प्रोडक्टिविटी। बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, दीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम कवर लेस देन 10% ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ जो होते हैं यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ लाइफ आपको बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ जो होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। जैसे आप बात करें, जैसे कि कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, हमेशा नमी बनी रहती है, हमेशा वहाँ पे रेन होती रहती है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। यानी कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वहाँ पे क्लाइमेट बन जाता है और वहाँ पे उसी तरीके से जीव जंतु और उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो आगे मतलब कि इंक्रीज़ होती रहती हैं। ठीक है। यानी कि बढ़ते रहते हैं और उनकी नंबर ऑफ़ क्लास और कम्युनिटी बढ़ती रहती है। ठीक है। सेकंड है, मैरीन बायोडाइवर्सिटी इज़ यूजुअली हायर अलोंग कोस्ट इन द वेस्टर्न पैसिफिक वेयर सी सरफेस टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट एंड इन द मिड लैटिट्यूड बैंड इन द ओशियंस। तो वाटर बॉडीज़ में भी आपको अलग अलग तरीके के जीव जंतु मिलेंगे। ठीक है। वो वहाँ पे निवास करते हैं। सो देयर आर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन द स्पेशीज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जनरली टेंड टू क्लस्टर इन द हॉटस्पॉट्स। जो हिमालय हमारा रीजन है, हिमालयन रीजन है, या फिर वेस्टर्न घाट जो हैं, वो क्या है, स्पेशलाइज एरिया हैं, हॉटस्पॉट्स एरिया हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है। एंड हैज़ बीन इंक्रीजिंग थ्रू टाइम but will be likely to slow in the future as primary result of deforestation. It encompasses the evolutionary, ecological and cultural process then sustain life.
ठीक है। नाउ यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जब हम पेड़ जो भी हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर हम इनको कम करते जा रहे हैं, इनको ख़त्म करते जा रहे हैं, तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं अर्बनाइजेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन को ज़्यादा किया गया एक तरीके से। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। एनिमल ग्रेजिंग भी हो सकती है, लेकिन जो आज के टाइम में अगर मैं बात करूं अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो ये एक ग्रेटर इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है। जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उतना नेचुरल हैबिटेट डिक्रीज़ होगा और उतने ज़्यादा हमारे जो जीव जंतु हैं यानी कि वैरायटी ऑफ लाइफ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। Biodiversity refers to the variety of living species on the earth including plants, animal, bacteria। इसमें हम सभी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, प्लांट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। वाइल अर्थ बायोडाइवर्सिटी इज सो रिच दैट मैनी स्पीशीज हैव येट टू बी डिस्कवर्ड। Many species are being threatened with the extinction due to the human activities, putting the Earth's magnificent biodiversity at a risk। इसके कुछ important terms जो कि related है। Prior term, biodiversity is most commonly used to replace the more clearly defined and long established term species diversity और species richness, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म यूज़ हुए हैं, एक तो स्पेशीज़ डाइवर्सिटी, दूसरा स्पेशीज़ रिचनेस। स्पेशीज़ डाइवर्सिटी मीन्स टू से कि अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ मैमल्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप ये देखिए उनकी अलग अलग क्लासेस बन जाती हैं, ठीक है। और क्लासेस बनने के बाद वो अब अलग अलग कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्पेशीज़ रिचनेस, स्पेशीज़ रिचनेस मीन्स टू से कि भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम जहाँ वैराइटीज़ ऑफ हैबिटेट या फिर जो ये इस तरीके के एनिमल्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं गंगा रिवर्स की, तो गंगा रिवर्स में आपको डॉल्फिन बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग इकोसिस्टम और वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है उसके उसके हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में वहाँ पे ग्रो करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पीशीज़ रिचनेस की। बायोलॉजिस्ट मोस्ट ऑफन डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एज अ टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम अ रीजन। An advantage of this definition is that it seems to describe the most circumstances and present a unified view of the traditional type of biological variety previously, ठीक है। Taxonomic diversity usually measured to at the species diversity level. Ecological diversity often viewed from the perspective of ecosystem diversity। डाइवर्सिटी को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स थ्री मेन टाइप्स। इसके तीन मेन टाइप होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ द स्पीशीज शेयर जीन्स। जैसे हम ये बात करें, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहीं ना कहीं उसके फोर फादर से आए हैं, जो जीन्स का एक रोल होता है उसके ऊपर जो प्ले करता है, ठीक है। सो मेंबर ऑफ द स्पीशीज शेयर जीन्स एंड बिट्स ऑफ बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइन इन अ पार्ट हाउ टू एनिमल लुक, बिहेव एंड लिव। One eastern gray squirrel, for the example, share the vast majority of its gene with other eastern gray squirrels, whether they live in the same area or separated by the thousands of miles. Member of species also share complex mating behavior that enable them to recognize each other as a potential mates, ठीक है। और जीन के बेसिस पे ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उनका शेप, बॉडी का शेप कैसा है, ठीक है, लुक्स वाइज वो किस तरीके से दिख रहे हैं।
आप देखते हैं फ्रॉग में भी आपको अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। कुछ फ्रॉग्स प्लेन होते हैं, कुछ के ऊपर लाइनिंग्स होती है, कुछ का कलर चेंजेस होता है। तो ये सारे जेनेटिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो उनको अलग अलग कम्युनिटी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इकोसिस्टम। तो इससे पहले थोड़ा इसका एरिया रह गया है। स्पीशीज रिचनेस इज टर्म दैट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। द वर्ल्ड टोटल इज एस्टिमेटेड टू एट 5 to 10 मिलियन स्पीशीज हैं अर्थ पे, वर्ल्ड में। ठीक है, थ्रू ओनली 1.75 मिलियन हैव बीन नेम्ड साइंटिफिकली सो फार। सेकंड है ecosystem diversity. Ecosystem the sun radiant energy is converted to the chemical energy by the plant. That energy flow through the system when animals eat the plant and then are eaten in by the turn by other animals. Fungi derived energy from the decomposing organism which release the nutrient back into the soil. अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इनका जो एक तरीके से जो फूड सिस्टम है वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट में ग्रो करते हैं। प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स को अगर कोई एनिमल्स, किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, कोई एनिमल मर जाता है, तो उसके उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, फंगी लग जाती है जो उनके बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिसकी। ठीक है, जो मिलके जो ऑर्गेन विच रिलीज न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में मिल जाते हैं। सो एन इकोसिस्टम इज एन कलेक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स, माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, क्लाइमेट एंड केमिकल दैट आर कनेक्टेड बाय द एनर्जी फ्लो। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यही था जिसमें हमने डिस्कशन किया बायोडाइवर्सिटी और इसके 3 मेन टाइप्स के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिटेल से कंटिन्यू करूँगा। तब तक आप ये समझिए, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फिर से एक स्लाइड के साथ और नई डिस्कशन के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।